हाय स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये साइंस का आपकी केमिस्ट्री का क्लास 10 की केमिस्ट्री का एक टॉपिक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसको हिंदी में लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो आज इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा डीपली अध्ययन करेंगे, और ये जो है आज का हमारा टॉपिक है। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर किसी के टाइप्स को, किसी के काइंड्स को हमें पढ़ना होता है तो उसका कहीं ना कहीं हमारे पास क्या होना चाहिए, एक बेस होना चाहिए। किसी के बेस पे हम उसको क्या करते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं, डिवाइड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्लासिफिकेशन किसी ना किसी बेस पे होता है। तो हम ऐसे काउंट करके नहीं बता सकते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। जैसे अगर हम देखें तो मेनली 4 काइंड्स हो जाते हैं स्टार्टिंग में आपके। पहला कौन सा होता है, पहला हो जाएगा आपका कॉम्बिनेशन, दूसरा हो जाएगा डिकम्पोजिशन हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, 2 टाइप्स हो जाते हैं। और ऐसे ही आप देखेंगे आगे बढ़ते चले जाइए, रिवर्सिबल रिएक्शन है, नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, फिर रेडॉक्स रिएक्शन है। तो इस तरह से ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी उसी में एक पार्ट हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन भी तो एक पार्ट हो जाएगा। तो ऐसे में हम ये नहीं कह सकते कि काइंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में कोई पूछ ले कितने प्रकार का होता है तो आप डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं 3 प्रकार के होते हैं कि 4 प्रकार के होते हैं। तो हम केवल ये पढ़ सकते हैं कि हाँ, कि ये इस टाइप का केमिकल रिएक्शन है, कौन कॉम्बिनेशन है, कौन डिकम्पोजिशन है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हमारा आता है इस रिएक्शन में, अगर देखें तो पहला है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन फर्स्ट है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करें तो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। हिंदी में कहते हैं संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। इसे हम संयोजन बोलेंगे या तो योगात्मक अभिक्रिया, दोनों नाम से इसे हम पढ़ सकते हैं। देखिए योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया। और इंग्लिश में भी एक नाम इसे एडिशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, एडिशन बोल सकते हैं, एडिशन रिएक्शन। चलिए इसको भी लिख लेते हैं। तो अगर इस तरह से पूछ लेता है तो आप क्या करेंगे, ये इन चारों नाम में से हिंदी में 2 नाम और इंग्लिश में 2 नाम पूछता है तो ये एक ही प्रकार के दोनों रिएक्शन होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये अलग है ये अलग है। तो ये देखिए कॉम्बिनेशन नाम से ही पता चल जा रहा है, एडिशन यानी ऐड हो जाना। तो इसमें क्या होते हैं, 2 or more than 2 रिएक्टेंट्स, 2 या 2 से अधिक जो अभिकारक होते हैं, क्रिया करने वाले रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, बिफोर द रिएक्शन, रिएक्शन के पहले जो हम लेते हैं वो सब क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं, जो हिंदी में उनको क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। तो देखिए तो कह रहा कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है कि जो जितने भी रिएक्टेंट्स होते हैं सभी इकट्ठे होकर के सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, और उस प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी इन रिएक्टेंट से थोड़ा अलग होता है। जैसे अब इसको हम सिंबल में अगर याद करना चाहें, याद रखना चाहें तो एक छोटे सिंबल में तो कुछ इस तरह से याद कर सकते हैं। देखते हैं, तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए हम इसको लिख लें a प्लस बी डॉट डॉट डॉट, या a प्लस बी लिख करके एरो लगा दीजिए और इसको लिख दीजिए c, क्या लिख दें c। इसको ऐसे याद कर लें कि जो रिएक्टेंट होते हैं वो कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट देते हैं। ये सिंबल है, ऐसा नहीं है कि a प्लस बी ऐड होने पे c हो जाएगा। इसको सिंबल के माध्यम से हम याद कर सकते हैं कि a और b को ऐड करने से क्या होता है, यानी रिएक्टेंट इकट्ठे होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट देने लगते हैं। तो इसको हम इस तरह से याद कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे अब मान लीजिए यह है हमारा क्या, यह है हमारा a प्लस बी गिव्स आउट c। तो इसके एग्जाम्पल के लिए हम लोग आते हैं, देखते हैं जो मार्केट में हमारे पास अवेलेबल होता है, जो मार्केट में हमारे पास अवेलेबल होता है, जो घर घर आता है, लगभग हर घरों में यूज किया जा चुका रहता है। और 15 अगस्त 26 जनवरी को हम लोग क्या करते हैं, उस वस्तु का प्रयोग करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं चूना। तो जो अब उसके लिए हम क्या करते हैं, मार्केट से ला करके
जब उसको लाते हैं तो मार्केट में मिल जाता है, जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। और देखिए रियल में ये कैल्शियम ऑक्साइड के रूप में नहीं पाया जाता है। इसको अगर देखें हम तो स्टार्टिंग इसकी यहाँ से होती है कि कैल्शियम पहले ये मिलता कहाँ से हमको, ये रॉक्स के रूप में मिलता है, चट्टानों के रूप में मिलता है, जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, CaCO3। पहले इसको समझ लेते हैं। चलिए देखिए, CaCO3 रॉक्स होता है, जिसको हम बोलते हैं लाइम स्टोन के नाम से जानते हैं, लाइम स्टोन कहा जाता है। और इसको आप बोलेंगे, लाइम स्टोन को हिंदी में बोलेंगे चूना पत्थर, चूना पत्थर बोला जाता है। देखिए इसको लेकर के आते हैं और इसको फिर हीट करते हैं, गर्म करते हैं, गर्म करते हैं। और गर्म करने के बाद ये क्या हो जाता है, टूट जाता है। और टूटने के बाद ये बन जाता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, प्लस यहाँ से फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है, CO2 बन जाता है। अब ये देखिए, इसको बोला जाता है, ये क्विक लाइम के नाम से जाना जाता है, क्विक लाइम, जिसको हिंदी में बोलते हैं शुष्क चूना, शुष्क चूना। और ये गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। अब शुष्क चूना को लेकर के मार्केट में आते हैं, CaO को मार्केट में उतार दिया जाता है। और ये शुष्क चूना है, इसको क्या करते हैं, इस शुष्क चूने को पानी में मिला दिया जाता है, ये H2O में मिलाया जाता है। और जैसे ये मिलता है तो ये बन जाता है CaOH ऑफ द होल ट्वाइस, ये बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में आ जाता है। और इसको बोला जाता है स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम बोला जाता है, यानी इसको बोलते हैं बुझा चूना, बुझा चूना। और यहाँ पे थोड़ी हीट जनरेट होती है, ऊष्मा निकलती है। तो ये देखिए, तो ये तो नहीं, लेकिन यहाँ पे देखिए इन दोनों रिएक्शन में ये भी एक प्रकार का रिएक्शन है और ये भी एक प्रकार का रिएक्शन है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिए हमने क्या किया है, दो चीजों को लिया एक साथ, ये दोनों एक साथ लिए गए। इनको जब एक साथ इनका रिएक्शन हो रहा है तो ये दोनों मिलकर के देखिए यहाँ पे क्या बना लिए, सिंगल प्रोडक्ट बना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है। तो ये एक प्रकार का जो रिएक्शन है हमारा, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन है। तो ये रहा हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल है। हम अपनी डेली लाइफ में नहीं, जीने के लिए ऑक्सीजन हमेशा लेते रहते हैं। तो कार्बन जो होता है बॉडी के अंदर, कार्बन और ऑक्सीजन गैस हम लेते रहते हैं, और ये दोनों मिलकर के CO2 बनाता रहता है। ये भी हो गया एग्जाम्पल आपका, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना ले रहे हैं, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बना ले रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन में होता क्या है कि कम से कम दो रिएक्टेंट, कम से कम दो, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम दो रहेंगे और दोनों मिलकर के सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। इसी को कहा जाता है क्या, कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो ये रहा हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। और सेकंड है, तो आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या हो, कॉम्बिनेशन का मतलब सीधे सीधे कंबाइन कर जाना, कंबाइन यानी रिएक्टेंट्स आएंगे और सब इकट्ठे होकर के क्या बना देंगे, सिंगल प्रोडक्ट देंगे। इसी को क्या कहा जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मैक्सिमम, देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है यहाँ पे, देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन यहाँ पे हुआ ना, यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हुआ, हीट जनरेट हुआ है, हीट निकला है, ऊष्मा निकल रही है। ऐसे ही हम सांस जब लेते हैं तो सांस लेने के बाद क्या होता है, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, यानी ऑक्सीजन जाकर के कार्बन से जुड़ता है और बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। और जब दोनों मिल जाते हैं तो आप देखते हो कि सांस हमारी गर्म होती है। जो ब्रीथिंग होता है, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं, उस पर अंगुली लगा के ऐसे टच करेंगे आप, तो आपको पता चलेगा कि ये हीट थोड़ा गर्म रहता है, ये गर्म रहता है। इसका मतलब ये रिएक्शन हमको क्या दे रहा है, हीट जनरेट कर रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और देखिए मैक्सिमम कॉम्बिनेशन, सभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं, मैक्सिमम कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक। मतलब क्या होता है, अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा जो संयोजन अभिक्रियाएं होती हैं वो क्या करती हैं, ऊष्मा को बाहर फेंकती हैं, ऊष्मा निकालती हैं, स्वतः ऊष्मा उत्सर्जित करती हैं, स्वतः वो लोग क्या करती हैं, हीट जनरेट करती हैं। और हीट जनरेट करने का मतलब होता है एक्सोथर्मिक। थर्मल माने क्या होता है, हीट होता है, ऊष्मा होता है। तो एक्सोथर्मिक के नाम से इन्हें भी, इसे अब देखिए यहीं पे, इसे आप कॉम्बिनेशन तो कहेंगे, ये भी कॉम्बिनेशन है, लेकिन हीट भी तो जनरेट हो रहा है, तो इसे आप एक्सोथर्मिक भी कह सकते हैं और कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो ये रहा हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल। यानी सांस लेना, सांस लेने के दौरान जो रिएक्शन होता है वो वहां पे कौन सा रिएक्शन होता है, आप बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और उसके बाद ये जो हम सफेदी, जिसे हम बोलते हैं व्हाइट वॉशिंग बोलते हैं, दीवार में लगाया जाता है, जिसको हिंदी में सफेदी बोला जाता है। तो ये चूना हमारा जो होता है, ये जो बनता है, इसी को किस नाम से जानते हैं, किस प्रकार का रिएक्शन हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा
कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल। तो ये दोनों एग्जांपल हमारे क्या हो गए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल हो गए। ठीक है, तो इसी तरह से आप देखते होंगे ये सूरज क्या है, सूरज इतना हीट क्यों देता है, जो सूरज के पास इतनी हीट जनरेट होती है वहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का एडजॉइनिंग होता है, वहाँ पे हाइड्रोजन एडजॉइन करके क्या बनाते हैं, हीलियम बनाते हैं। तो इस तरह से वहाँ पे भी क्या होता है, हीट जनरेट होता है। इसीलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन को बोला गया कि मैक्सिमम कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं, यानी उष्माक्षेपी होते हैं। तो ये रहा हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके बाद आता है हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो चलिए इसके बाद है हमारा क्या, डीकम्पोजिशन रिएक्शन सेकंड। तो ये संभवतः समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग इसमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो चलिए आते हैं, देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में डीकम्पोज माने होता है टूट जाना, डीकम्पोज माने क्या होता है, टूट जाना। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में होता क्या है कि कोई सिंगल प्रोडक्ट होता है वो टूट जाता है। तो देखिए डीकम्पोजिशन में सिंगल प्रोडक्ट क्या होता है, टूट करके दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, अभी हमने एग्जांपल लिया हुआ था ये पे, देखिए सेकंड पे आ गया हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तो देखिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, और देखिए डीकम्पोजिशन माने होता है टूट जाना, और डिसोसिएशन माने भी होता है टूटना। वहां भी अलग होता है, यहाँ भी अलग होता है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। ये डीकम्पोजिशन हो गया, और एक और ले लेते हैं डिसोसिएशन। देखिए ये डिसोसिएशन, डिसोसिएशन रिएक्शन, दोनों में देखिए अंतर किस चीज का होता है, ये डीकम्पोजिशन है और ये हमारा डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तो इस तरह से हम देखेंगे डिसोसिएशन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या अंतर होता है। तो पहला हमारा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जब डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है हमारा वो क्या होता है, देखिएगा नॉन रिवर्सिबल होता है। डीकम्पोजिशन का मतलब नॉन रिवर्सिबल, टूटेगा यहाँ भी, इसमें भी टूटेगा, दोनों में बस यही अंतर है कि ये नॉन रिवर्सिबल होता है और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। रिवर्सिबल का मतलब होता है कि देखिए रिवर्सिबल का मतलब इधर से तो वो बना, फिर उधर से ये भी बनने की पॉसिबिलिटी हो। जैसे इधर से कोई मान लीजिए कोई कंपाउंड है और कंपाउंड टूट गया और टूट करके दो पार्ट में बट गया ऐसे, तो अगर फिर ये दोनों जुड़ जाए फिर ये बन जाए, तो ऐसा अगर पॉसिबिलिटी आपको दिख रहा है तो इसी को बोलते हैं रिवर्सिबल। हिंदी में बोला जाता है उत्क्रमणीय, हिंदी में उत्क्रमणीय बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल। तो देखिए दोनों में इसी चीज का अंतर होता है, इसका मतलब भी होता है टूटना और इसका मतलब भी होता है टूटना। लेकिन ये टूटता है जब इसके टूटने के बाद उधर से फिर जुड़ करके ये बनने की संभावना नहीं रहती है। ये टूटा और देखिए टूट गया ऐसे ना, फिर ये दोनों जुड़ के ये नहीं बना सकते, तो इसको बोला जाएगा क्या, इसी बोला जाएगा आपको डीकम्पोजिशन। क्या बोला जाएगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और जबकि यहाँ पे डिसोसिएशन में होता क्या है कि इधर से टूट जाता है फिर जुड़ करके वही बनने की पॉसिबिलिटी होती है। तो ये अंतर होता है। तो चलते हैं बात करें, तो ये होता है, ये डिकम्पोजिशन को हम अपघटन समझते हैं। क्या समझेंगे, अपघटन, अपघटन। और डिसोसिएशन माने हो जाएगा वियोजन। तो ये टूट रहा है, टूटेगा लेकिन फिर वापस जुड़ने की पॉसिबिलिटी इसकी नहीं रहती है। ये नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। कैसा होता है, नॉन रिवर्सिबल, नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। और वहीं पे देखें ये तीसरे में जो हमारा है ये हो जाएगा आपका डिसोसिएशन में, डिसोसिएशन रिएक्शन में होता है वियोजन। क्या होता है, वियोजन, वियोजन। तो अब इसको समझिए। अभी आप देखेंगे डिकम्पोजिशन जो होता है या डिसोसिएशन जो होता है ये खुद तीन तरह का होता है। तो स्टार्टिंग में मैंने बताया टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को आप डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं कि इतने प्रकार का होता है, क्योंकि इसमें देखिए ये खुद तीन प्रकार के होने लगते हैं। कैसे, एक होता है थर्मल, एक होता है फोटो, एक होता है इलेक्ट्रो। यानी एक प्रकाश के द्वारा वियोजन, और एक आपका विद्युत के द्वारा वियोजन, और एक हो गया आपका उष्मा के द्वारा
वियोजन, 3 तरह से वियोजन होता है। तो इस प्रकार से आप काइंड्स ऑफ रिएक्शन को काउंट नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। तो आपको लेकिन इतना याद रखना होगा कि कौन डिकम्पोजिशन है, कौन, ये भी अभी देखिए डिकम्पोजिशन डिसोसिएशन दोनों को मिला करके आपको कहीं मिल जाए एग्जांपल। अगर आप बता देते हैं कि ये डिकम्पोजिशन है या वो डिसोसिएशन है, तो ऐसा नहीं है कि उसको गलत कर दिया जाएगा, गलत नहीं कर दिया, लेकिन आपका जो क्लास का लेवल है, अब भाई अपर लेवल में जाएंगे, बहुत हाई लेवल क्लास का होगा, तब तो इसमें आपको एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए। लेकिन अब क्लास 9 10 के लिए इतना ही काफी। अगर आपने बता दिया कि ये कैसा है, इसको आपने डिसोसिएशन कह दिया या डिकम्पोजिशन कह दिया, तो वो गलत नहीं काटना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे टूट रहा है, इसमें भी टूटेगा। तो इसमें देखिए ये क्या है, अभी देखिए ये बन गया है ना, ये ऐसे बना हुआ है। तो ऐसे ही अगर देखें हम, तो जो हमारा क्या होता है, एग्जाम्पल की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट जो हमारा है, कैल्शियम ऑक्साइड में टूटा है और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट चुका है। ऐसे ही हम देखें तो फेरस सल्फेट जो होता है, FeSO4, इसका एग्जाम्पल लेते हैं, अभी इसी को देखते हैं, लेकिन इसको समझ गए होंगे, ये रिवर्सिबल और ये नॉन रिवर्सिबल। तो अभी इसको समझते हैं। तो देखिए मान लीजिए हमारे पास ऐसे ही फेरस सल्फेट है, FeSO4 लिया हमने, फेरस सल्फेट। तो ये जब टूटता है तो फेरिक ऑक्साइड में टूटता है, देखिए Fe2O3 फेरस ऑक्साइड में टूट गया, और इसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। और फिर इतना बनने के बाद अभी फिर क्या करेगा, यहाँ से फिर सल्फर डाइऑक्साइड बना करके फिर पुनः सल्फाइड आयन बनाता है, SO3 ये बनता है। तो ये टूट गया, ऐसे टूटा हुआ है। अब इसको बैलेंस कर दें, तो बैलेंस करेंगे तो कैसे बैलेंस होगा, अभी देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ मैक्सिमम कितने हैं, 3 है, इधर की बात करें 4 है, इधर देखिए 3 2 5 5 3 8 है, इसका मतलब 2 4 जा कितना हो गया, 8 ऑक्सीजन। अब यहाँ पे देखिए Fe कितना हो गया, 2 हो गया, Fe तो 2 हो गया, और यहाँ 2 4 जा 8 है, ये ऑक्सीजन 3 हो गया। यहाँ S की बात करें कितना है, 1 है, यहाँ S की बात करें 2 है, तो एक S यहाँ हो गया, ये दोनों मिलकर के 2S हो गए। और ऑक्सीजन को काउंट कर लेते हैं, 3 2 5 + 3 = 8, ये हो गया हमारा, बैलेंस भी हो गया। चलिए ये फर्स्ट एग्जांपल है और ये आपका सेकंड एग्जांपल है। तो इसमें हम देख रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने के बाद ये बनता है, ऐसे ही फेरस सल्फेट को हीट करने के बाद ये बनता है। तो दिख रहा है क्या, ये सिंगल कंपाउंड है और ये टूट टूट करके क्या हो जा रहा है, कई पार्ट में डिकम्पोज हो जा रहा है, यानी टूट जा रहा है। इसलिए ये रिएक्शन कैसा है हमारा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ऐसे ही आते हैं डिसोसिएशन की बात कर लेते हैं, रिवर्सिबल की बात करते हैं। तो देखिए फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की बात करें, डिसोसिएशन रिएक्शन, देखिए थर्ड एग्जांपल है हमारा डिसोसिएशन रिएक्शन। डिसोसिएशन रिएक्शन जिसको हम बोलेंगे क्या, ये बोला जाता है वियोजन, वियोजन अभिक्रिया इसको बोला जाता है। और इट इज ए टाइप ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, इट इज ए टाइप ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो इसमें क्या होता है कि कोई चीज होता है वो टूटता है, फिर टूटने के बाद कुछ फिर उसके अगेंस्ट अगर नेचर पा जाता है, जैसे मान लीजिए इधर हीट कर रहा है, हीट करने के बाद वो हुआ है, अगर ठंडा कर देंगे फिर वही बन जाएगा। कहने मतलब जो नेचर था, उसका एटमॉस्फेयर था, उसके अगेंस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एटमॉस्फेयर हो पाता है, फिर पुनः वह क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, वही चीज बनने लगता है। तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल है इसका, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 ये है। इसको जब आप हीट करेंगे ना, हीट करने के बाद ये PCl3 में और प्लस Cl2 में, ये ऐसे क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। लेकिन फिर थोड़ा सा भी अगर नेचर थोड़ा सा ठंडा हुआ, फिर ये क्या बना लेगा, PCl5 बना लेगा। यानी ये रिवर्सिबल का सिंबल है और ये नॉन रिवर्सिबल का सिंबल है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हुआ हमारा, ये रिवर्सिबल हो गया आपका। अभी देखिए फिर आते हैं अमोनियम क्लोराइड की बात करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड है आपका, तो मान लीजिए सेकेंड एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, NH4Cl। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, NH4Cl। तो ये जो होता है ये भी ऐसे ही हीट करने पे क्या होता है, ये ऐसे डिसोसिएट होगा, मतलब टूट करके अलग हो जाएगा। और जैसे डिसोसिएट होगा तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, NH3 बन जाएगा और प्लस HCl यहाँ से अलग हो जाएगा। ये भी
देखिए टूटने को ये भी टूट रहा है, ये भी टूट रहा है, दोनों टूट ही रहे हैं, ये भी टूट रहा है और ये भी टूट रहा है, लेकिन दोनों की टूटने में ये अंतर है कि अपोजिट नेचर में फिर वही बनाने लगता है, लेकिन ये अपोजिट नेचर पाने के बाद भी वो नहीं बना पाता है। तो ये रहे हमारे 3 प्रकार के काइंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो 3 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन टुडे वी हैव लर्नड। हाँ, आज हम लोग क्या किए, 3 तरह के पढ़ चुके हैं। अब इसमें देखिए एक बार हम रिपीट करते हैं, ध्यान देखिए। सबसे बड़ी समस्या ये है कि कॉम्बिनेशन वाली, कॉम्बिनेशन में अगर कोई भूल जाए तो बहुत बड़ी मूर्खता है। तो कहानी कुछ इस तरह से हो जाएगी। वो बोला ना कि उसमें कहता है कि वो जब कोई मर जाता है उससे कोई जज पूछता है कि बताओ वो कैसे मरा, तो जो गवाह होता है वो गवाही करता है वहां पे, कहता है सर वो बहुत बड़ा भुलक्कड़ था, उसने सांस लेना भूल गया, और सांस लेना से भूल गया इसलिए वो मर गया। तो अगर कोई कॉम्बिनेशन रिएक्शन को भूल जाता है तो समझ लीजिए वो सांस लेना भूल गया है। अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप भूल जाते हैं तो समझिए सांस लेना भूल चुके हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है आपका वो क्या है, ये ब्रीथिंग प्रोसेस, यानी सांस लेने की जो प्रक्रिया है, जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं वो हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब इसको तो बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं, ये भूलना तो, अगर भूल गया कोई तो समझ लीजिए वो सांस लेना भूला है, इसका मतलब समझ जाइए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये भूलना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट CO2। तो ये है आपका, तो ये है हमारा ये 3 तरह का केमिकल रिएक्शन। इसके बाद आ जाते हैं, फिर देखते हैं, देखिए आते हैं 4 टाइप पे। अब आते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं। देखिए डिस्प्लेसमेंट, तो अब समझिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। डिस्प्लेसमेंट अब नाम से ही पता चल रहा है, डिस्प्लेस, डिस्प्लेस यानी जगह को चेंज कर देना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट में होता है विस्थापन। तो अब इसके 2 पार्ट हैं, देखिएगा डिस्प्लेसमेंट में 2 पार्ट है और दोनों को मैं बना, एक हो गया आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट, एक हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट, एक सिंगल और एक डबल डिस्प्लेसमेंट। अब आई बात सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट तो ठीक ठाक है, लेकिन सिंगल डिस्प्लेसमेंट तो थोड़ा सा आ जाते हैं सिंगल। देखिए सिंगल डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए हम आ जाते हैं वीरगाथा काल की बात करते हैं। जो लोग हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़े होंगे उसमें वीरगाथा काल का वर्णन किया गया है। तो वीरगाथा काल में आप लोग देखेंगे उसमें होता क्या था कि उस समय जो बलशाली होता था वही सब कुछ करता था, और यहाँ तक हो जाता था कि अगर 3 लोग हैं 4 लोग हैं, किसी डेड बॉडी को आग देना रहता था ना, तो उसके लिए भी चारों लोग एक दूसरे से फाइट किया करते थे, और चारों जब फाइट करते हैं तो जो जीत जाता था वही सबको आग लगाता था, यानी अब एक किनारे से सबको जलाना पड़ता था। तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट वाले में, जैसे जो ज्यादा बलशाली होता है वो कम बलशाली को उसके जगह पर से हटा देता है। इसको याद करने के लिए सिंगल डिस्प्लेसमेंट के लिए वो बाली को याद कर लीजिए। बाली ने क्या किया था, जैसे वहां पे क्या होता है, अब जैसे आपको पता होगा कि कंपाउंड जो बनते हैं एक पॉजिटिव होता है, कंपाउंड में एक पॉजिटिव होता है और एक क्या होता है, निगेटिव होता है। यानी पॉजिटिव को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं मेल और निगेटिव को समझ लेते हैं फीमेल। अब इसको समझ लें, एक को वाइफ, सॉरी एक को हस्बैंड समझ लीजिए, एक को वाइफ समझ लीजिए। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे साथ रहते हैं। अब रामायण में आ जाइए, रामायण में क्या हुआ, सुग्रीव जो था और सुग्रीव की पत्नी दोनों एक साथ रहते थे, सुग्रीव और सुग्रीव की पत्नी एक साथ रहते थे। तो जो बलशाली था यानी बाली ने क्या किया, मार करके उसको वहां से डिस्प्लेस कर दिया और वहां करके खुद बैठ जाता है। तो बस वही चीज है कि ये जो कंपाउंड बने रहते हैं, कंपाउंड में होता क्या है, कंपाउंड जो बने रहते हैं, कंपाउंड में भी जो मोस्ट रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, उनका कैटेगरी बांटा गया है। जो एलिमेंट है, एलिमेंट में जो मेटल है उनके, मेटल ही नहीं नॉन मेटल को भी उनकी रिएक्टिविटी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको बांटा गया है कैटेगरीज में। तो जो मैक्सिमम जो ज्यादा बलशाली है वो कम बलशाली वाले को उसके कंपाउंड में से हमेशा क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। जैसे मान लीजिए अभी देखिए सबसे ऊपर तो पोटेशियम और सोडियम है, सबसे ऊपर जो है वो कौन है, पोटेशियम और सोडियम। और वही बात करते हैं किसी एसिड की बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एसिड है HCl, तो HCl में H को जब ये ऐसे होता है ना HCl के साथ अगर Na आ गया सोडियम आ गया, तो देखिएगा ध्यान से
तो हुआ क्या, इसमें कौन है, HCl में, HCl में H पॉजिटिव और Cl निगेटिव है, और ये दोनों एक साथ रह रहे थे, और Na ज्यादा पावरफुल है, तो Na क्या करता है, आता है और H को मारकर यहाँ से खदेड़ देता है, और H जब दूर हट जाता है तो Na आकर के यहाँ बैठ जाता है, तो बन जाता है NaCl। क्या बन जाता है, NaCl। ये बना लेता है NaCl और H को अलग कर देता है, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनने लगता है, और यहाँ पे बैलेंस करेंगे तो 2 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे आपको 2Na लिखना होगा, यहाँ 2Na लिखना होगा, H2 हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो हुआ क्या है यहाँ पे कि जो ज्यादा पावरफुल होता है वो कम पावरफुल वालों को क्या कर रहा है, हटा दे रहा है। तो इसमें एक चीज देखने को मिल रहा है कि ये सिंगल था, अकेले था, इसने किसी सिंगल आयन को क्या किया है, डिस्प्लेस किया है, रिप्लेस कर दिया है, इसीलिए इस प्रकार के रिएक्शन का नाम क्या रखा गया है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रखा गया है। ये कैसा रिएक्शन हुआ, सिंगल डिस्प्ले। और वही डबल की बात करेंगे तो दोनों कंपाउंड रहेंगे, 2 कंपाउंड रहेंगे, और दोनों के पास पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव ऐसे रहेंगे, क्योंकि कंपाउंड में क्या होता है, किसी कंपाउंड का जो कुछ पार्ट होता है निगेटिव होता है और कुछ पार्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो वहां पे डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो इसमें क्या होंगे, एक इसमें भी पॉजिटिव निगेटिव के साथ एक कंपाउंड रहेगा और एक पॉजिटिव निगेटिव के साथ एक कंपाउंड रहेगा। और जबकि इसकी बात कर रहे हैं तो एक पॉजिटिव निगेटिव के साथ तो कंपाउंड था, लेकिन एक कोई आ गया, कोई निगेटिव पॉजिटिव आ जाता है, और ये आकर के इस पॉजिटिव को क्या करता है, यहाँ से हटा देता है। और यहाँ की बात करें तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, इसका पॉजिटिव वाला इसके निगेटिव के साथ जाएगा और इसका पॉजिटिव वाला इसके निगेटिव के साथ जाएगा, तो इसी को बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट। यानी दोनों लोग डिस्प्लेसमेंट प्रोसेस को फॉलो करते हैं, यानी एक कंपाउंड में से पॉजिटिव आयन निकल करके दूसरे कंपाउंड के निगेटिव से मिलेगा, और दूसरे का पॉजिटिव निकल करके पहले वाले के पॉजिटिव से मिलेगा। तो चलिए आते हैं, देखते हैं इसके एग्जांपल। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे थे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रहा, और भी सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट के एग्जांपल हमारे पास अवेलेबल हैं, इनको हम लोग देखेंगे। और देखिए ऐसा नहीं है कि इसमें हम लोग कोई चीज ऐसा नहीं पढ़ते हैं, कुछ नहीं, साइंस भी हम लोग डेली लाइफ, साइंस भी हमारा डेली लाइफ है। अभी क्या है, सांस कौन ले लेता है, सांस सब लेते हैं, अब उसको हम पढ़ रहे हैं क्या, कि ये सांस लेना हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो ये देखिए सिंगल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या बताया गया कि थोड़ा बाली सुग्रीम को याद कर लीजिएगा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट याद हो जाएगा। बाली ज्यादा बलशाली था, सुग्रीम को उसकी वाइफ से क्या कर दिया था, अलग कर दिया था, इसको ऐसे याद कर लीजिए। और डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डबल वाले में थोड़ा सा मॉडर्न टाइम में आ जाइए, वो भी गाथा काल में। मॉडर्न टाइम में हम क्या करते हैं, अपना पैसा देते हैं, दूसरे का आलू ले लेते हैं, अपना पैसा देते हैं, दूसरे का प्याज ले लेते हैं, मतलब क्या करते हैं, चेंजिंग हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है। तो इंटरचेंजिंग को हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। और जहां इंटरचेंजिंग नहीं होगा, जबरन कोई धकेल करके किसी दूसरे की जगह पर बैठ जाएगा, उसी को बोला जाएगा क्या, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट। तो चलते हैं इसका एग्जांपल देखते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट में। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट का फर्स्ट एग्जांपल हो गया हमारा कि जो मोस्ट पावरफुल होते हैं वो क्या करते हैं, लेस वाले को रिमूव करते हैं। तो हो गया आपका ये। चलिए एसिड के साथ इसको याद कर लीजिए, सेकेंड लेसन में आपका ये काम करेगा। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास है Na प्लस H2SO4 और गिव्स आउट, ये देखिए ये गिव्स आउट Na2SO4 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस देगा, और यहाँ पे हम 2Na कर देंगे, ये हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन को किसने रिमूव कर दिया, सोडियम ने रिमूव कर दिया। सेकंड एग्जांपल की बात करें, इसका एग्जांपल एक और लिखते हैं, कोई भी मेटल ले लीजिए, मान लीजिए Mg है, मैग्नीशियम है, प्लस HCl के पास आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो यहाँ पे बना लेगा मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिमूव करेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जा रहा है, Cl2 2HCl कर देंगे, अब हो गया आपका ये बैलेंस। तो ये देखिए क्या हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन, देखिए जितने भी मेटल हैं वो हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए एसिड में से मेटल को रिमूव कर देते हैं। जो मेटल आते हैं, किसी भी एसिड को ले लीजिएगा आप, एसिड के साथ मेटल को लाइएगा, अब मेटल जैसे ही एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो तुरंत क्या बना लेगा, मेटालिक सॉल्ट बना लेगा और हाइड्रोजन गैस रिमूव कर देगा। तो ऐसे ही आप इस तरह से एग्जांपल को लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट। इतना याद रहे कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट में कोई सिंगल एलिमेंट होता है जो किसी कंपाउंड में से उसके आयन को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। अब आती है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट की। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, इंटरचेंजिंग होता है, दो लोग मिलकर के आपस में क्या करते हैं, अपने आयनों को इंटरचेंज करते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में जैसे मान लीजिए इसका आयन को चेंज करना है, तो इसमें हम क्या करें, मान लीजिए फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास मान लीजिए कोई सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एक एसिड ले लेते हैं HCl। तो इसमें देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड में अगर देखें तो Na प्लस है और OH क्या है, माइनस है।
और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें तो इसमें H प्लस है और Cl क्या है, माइनस है। और जब ये देखिए अब इंटरचेंज होगा, यानी उसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ और इसका पॉजिटिव उसके नेगेटिव, तो इसमें Na है पॉजिटिव, उसका नेगेटिव कौन है, Cl, तो NaCl बन गया। क्या बन गया, NaCl। और देखिए H में OH जब जुड़ेगा तो H2O बना लिया। तो ये देखिए क्या हो रहा है, आयनों का इंटरचेंज हो रहा है। ऐसे में क्या हुआ है, आयन का इंटरचेंज हुआ है, यानी दोनों मिल करके अपना आयन क्या किए हैं, इंटरचेंज किए हैं, इंटरचेंजिंग ऑफ आयन। सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट reaction. A reaction in which the ions of both the compounds are interchanged is known as double displacement reaction. यानी जिस रिएक्शन में दो कंपाउंड, दोनों रिएक्टेंट के आयन आपस में क्या करते हो, इंटरचेंजिंग कर लेते हो, आपसी परिवर्तन कर लेते हो, ऐसे रिएक्शन को क्या कहा जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही है आपका ये सिल्वर नाइट्रेट। जब सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के कांटेक्ट में आता है। जैसे कि सिल्वर एग्जांपल लेते हैं, चलिए सिल्वर नाइट्रेट जब सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है, तो ये हो गया हमारा सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड। तो सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड तो जब आता है इसके पास तो यहाँ पे क्या बनता है, देखिए सिल्वर चला जाएगा, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव है, ये निगेटिव, यहाँ पे ये निगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ का पॉजिटिव इसके साथ और यहाँ का पॉजिटिव इसके साथ, तो यहाँ पे देगा AgCl सिल्वर क्लोराइड, AgCl प्लस, अब यहाँ देखिए NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट, NaNO3 ये बन जाता है हमारा। तो ये इस तरह से ये बन जाता है AgCl प्लस NaNO3, AgCl प्लस NaNO3। ये देखिए शायद लिख नहीं रहा है, वहाँ पे शायद लिखा गया है लेकिन दिख नहीं रहा है, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, चलिए H2O यहाँ लिख दिया, और यहाँ पे देखिए NaNO3 भी नहीं दिख रहा उसमें, तो आपको यहाँ पे मैंने लिख दिया NaNO3। तो ये रहा हमारा, देखिए इसका पॉजिटिव उसके नेगेटिव साथ, उसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव, तो क्या कर रहे हैं, आयन का इंटरचेंजिंग, देयर आर इंटरचेंजिंग ऑफ आयंस between the both the compounds, both the reactants, hence this type of reaction are known as the name of double displacement reaction। तो ये रहा हमारा क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के टाइप्स, जिसमें सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट के काइंड्स को पढ़ा गया। तो यहाँ तक। अब बाकी के लिए, बाकी जो हमारा नेक्स्ट अभी काइंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बचा हुआ है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।